नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इज इंडिया इन्वॉल्व इन बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर क्रैश रोल ऑफ बीएलए। तो अब जो आप लोगों को पता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का, और उसमें 6 लोगों की मौत हुई है। उनमें 3 या 4, तो एक तो बहुत बड़ा अधिकारी था, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी, कोर कमांडर था, और बाकी उसमें ब्रिगेडियर भी थे, उसमें मेजर भी थे। तो इन लोगों की मौत हुई है उस दुर्घटना में। अब इस पर क्या कहना है, पाकिस्तान के लोगों की राय क्या है, वो क्या कह रहे हैं, तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि कल एक वाक़या पेश आया जो आर्मी का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में जो उसके साथ वाक़या पेश आया। आर्मी की तरफ से ऑफिशियली तो ये कहना है कि मौसम की ख़राबी की वजह से ये जो हादसा है वो पेश आया, लेकिन कुछ मीडिया पर्सन या इंटरनेशनल मीडिया ये दिखा रही है कि इसके अंदर बलूचिस्तान में जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं वो इन्वॉल्व हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये जो इवेंट पेश आया है, अनफॉर्चुनेटली ये जो इवेंट पेश आया है ग्लोबल दुनिया के अंदर अगर इसको देखा जाए ना, सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, ये जिस टेरिटरी में वो वाक़या पेश आया हुआ है और इसके साथ ही सीरीज ऑफ कुछ इवेंट्स हुए हैं जैसे, और वो इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं। और बड़ी तजस्सुस की बात है कि उसी दिन बलूचिस्तान में जो वाक़या पेश आया और फिर उसी दिन अफ़गानिस्तान में वाक़या पेश आया। जी बिल्कुल, वही मैं कहने लगा हूँ कि एक तो एरिया देखें और ऊपर से इंटरकनेक्टेड जो मामलात हैं। अलकायदा का क्योंकि एक बहुत बड़ी लीडरशिप उसको मतलब वो किया गया, कत्ल किया गया, या जो भी मामला पेश हुआ, हाँ, जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये शेयर किया जा रहा है कि माइट बी पॉसिबल कि शायद वहाँ से रिस्पॉन्स आया हो। दूसरा ये भी हो सकता है डेफिनेटली अलकायदा के जो लीडरशिप को मारा गया है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करके किया गया है। हो सकता है इसके ये मतलब एक राय है, इसके अंदर हम कंफर्म नहीं कर सकते। स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये तो एक्सपर्ट इस पे बताएंगे, लेकिन स्कूल ऑफ थॉट है। थर्डली ये भी कहा जा रहा है, जिस तरीके आपने कहा है कि वो आज़ादी पसंद वो हैं या बीएलए समथिंग लाइक दैट, जो भी हैं उनकी तरफ से भी कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल, वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और लाइकवाइज ऐसी ही, हाँ, क्वेश्चन ये रेज होता है, लेट्स सपोज अगर बीएलए या इस तरह की आज़ादी पसंद तहरीक में से किसी ने किया, लेट्स सपोज, तो वो ये कोई पत्थर से अटैक होने वाली चीज़ तो है नहीं है। इसके लिए मिसाइल या इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, और अगर इस तरह की तहरीक बलूचिस्तान में रहते हुए इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है तो फिर उसके पीछे कोई हाथ होगा, किसी पावर का हाथ होगा। तो क्या कहना चाहेंगे, बलूचिस्तान में आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाह रही हैं या फिर उन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं जो आज़ादी पसंद तहरीक को चला रहे हैं? देखिए, मुल्क के अंदर अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स की वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो तो हम सबको पता है कि बहुत बड़े पैमाने पे इन्वॉल्वमेंट है। आप ये जितनी भी मशीनरी कह लें, असला वगैरह कह लें, वो मुल्क में पहुंच जाता है और आपकी पहुंचने के बाद इदारों को पता चलता है कि फलां मुल्क से ये एड दी जा रही है। सर, हमारी एजेंसीज तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि बहुत ज़बरदस्त एजेंसीज हैं, ये है वो, तो फिर कैसे ये मुमकिन है? नहीं, मशहूर होने से ये नहीं होता कि अल्लाह माफ़ी दे कि वो 100% उनका कंट्रोल है। चीज़ें उनके इल्म में आ जाती हैं, फिर बाद में जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं, ये वो उस पे कंट्रोल करते करते टाइम होता है। तो अगर जिस तरीके आपने कहा ना, डेफिनेटली कोई बड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इस हेलीकॉप्टर के क्रैश में। अगर इन केस ये क्रैश है, मौसमी हालत की वजह से नहीं हुआ, तो फिर हो सकता है यूएसए की कोई एयर स्पेस तो यूज़ हो रही है पाकिस्तान में, यूएसए यूज़ कर रहा है, उन्हीं का कोई ड्रोन हो। अच्छा, बीएलए है। इंडिया की तरफ से अगर बात की जाए, इंडिया की तरफ से बात की जाए, कुछ लोगों का जो सा है वो नज़र है या कुछ लोगों का शक है कि वो इंडिया की तरफ से, क्योंकि बहुत से एक दफ़ा एजेंट भी पकड़ा गया और इसके अलावा बहुत से ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं जहाँ पर हम इल्ज़ाम लगाते नज़र आते हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया के लोग इन्वॉल्व हैं या इंडिया की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? अब इंडियन डायरेक्टली तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, कहाँ वो बैठे हुए हैं। अब डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उनकी कहीं दूर दूर तक भी इसमें नज़र नहीं आ रही। अगर ये इंसिडेंट उन्होंने करवाया भी होगा ना किसी के जरिए, तो अगेन वो तंजीमें होंगी। तो तंजीम में टॉप मोस्ट तंजीम कौन सी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ, अब वो तंजीम उनको स्पॉन्सर कर रही है, एड दे रही है, कोई सामान प्रोवाइड कर रही है, तो एक अलग पहलू है। तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी तक तो बिल्कुल नहीं पेश आ रही। और अगर किसी तंजीम ने भी किया है तो वो तो इसको कन्फेस करते, अभी तक किसी ने आया कन्फेशन नहीं आया। तो बाला ये एक है पहली जो कि बहुत जल्द। लास्ट में ये बता दें, बहुत अच्छी आपने बातें की और ऑथेंटिक बातें की। ये हैं पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान जो चीज़ों को समझते हैं, बजाय इल्ज़ाम लगाने के एक जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है उसे देते हैं। आप लास्ट में ये बता दें, लेट्स सपोज, वैसे तो आर्मी के जो ऑफिशियल जो उनका स्टेटमेंट है उन्होंने ये कहा मौसमी ख़राबी, और हमें भी वही मानना चाहिए, लेकिन जब सवाल उठते हैं तो सहाफ़ी का काम है सवाल करना। तो अगर ये किसी ऐसी तहरीक ने या किसी ऐसे ग्रोह ने, किसी ग्रुप ने ऐसा कुछ किया, तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है या नहीं? डेफिनेटली है सोचने वाली बात। ये अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्यों, मतलब, और
क्यों इसलिए ज़रूरी है ताकि ऐसा वाक़या दोबारा पेश ना आए। बिल्कुल ऐसे ही। कॉज़ क्यों या क्या वजह बनी? आपके ख्याल में क्या वजह? अ, देखिए ना, अब इसमें अगेन मैं कहूँगा कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। ठीक है। तो अब एक थ्योरी है, मतलब आप कह सकते हैं, जो एक एग्ज़म्पशन चल रही है मार्केट में, गॉसिप। उसके अंदर एक कोर कमांडर थे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एलिजिबल थे, मैक्सिमम चांसेस थे। तो साल तक, 1.5 साल तक आपको पता है कि नए इलेक्शन भी होने लगे हैं उनके लिए, और हो सकता है कि अंदर से कुछ लोग ना चाहते हों कि वो आएँ। अब वो ना आए, ठीक है। It's इसके just अलावा a एक thought. जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा एक ये भी चीज़ हो सकती है कि जो मैं बलूचिस्तान में ये वाक़या पेश आया, बलूचिस्तान के अवाम के हवाले से पूछता हूँ कि इस तरह के वाक़यात बलूचिस्तान में क्यों पेश आते हैं? क्या बलूचिस्तान के लोगों को उनका राइट नहीं दिया जाता? क्या मतलब मसाइल आप एज़ ए स्टूडेंट या एज़ ए एक पाकिस्तानी क्या समझते हैं? नहीं, इस तरह के वाक़यात सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं होते। मोस्टली रिपोर्ट बेसिकली वाक़या बड़ा था तो रिपोर्ट वहाँ से हुआ है। वैसे तो ऐसे वाक़यात वज़ीरिस्तान में भी बहुत हो रहे हैं। ठीक है। अगर हम इन शॉर्ट देखें तो ये सारे वाक़यात वहाँ पे पेश आ रहे हैं जहाँ ऑपरेशंस हो रहे हैं। ऑपरेशंस क्यों हो रहे हैं? ऑपरेशन डेफ़िनेटली कोई टेररिज़्म एक्टिविटी हो रही है या कोई इस तरह की एंटी स्टेट एक्टिविटी हो रही है, तो उसको रोकने के लिए होता है। पंजाब में एंटी स्टेट एक्टिविटी क्यों नहीं होती, या अगर लाहौर की बात की जाए होते हैं, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन साल में कोई एक आध ऐसा छोटा मोटा वाकया पेश आता है। इस तरह के वाकयात अगर इस तरह के इलाकों में पेश आते हैं, क्या ये एक तासुर नहीं जाता कि वहाँ के लोगों को उनका राइट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्हें आसानी हो जाती है जो बाहर की तंजीमें या बाहर की पावर्स हैं उनको वर्गलाने के लिए? अच्छा, ऐसे है, इसमें 2 चीज़ें आपने कही हैं कि पंजाब में क्या एंटी स्टेट मूवमेंट नहीं होती या सिर्फ़ वहाँ पे ज़्यादा पाई कम जाती होती है, मैंने ये नहीं कहा। हाँ, अच्छा, एंटी स्टेट मूवमेंट मेरे ख़्याल से सबसे जो खौफ़नाक चल रही है वो इस टाइम पंजाब में चल रही है। क्योंकि यहाँ पे पढ़े-लिखे लोग बैठे हुए हैं। जो सोशल मीडिया पे इन्होंने कर दिया है अगेंस्ट स्टेट या किसी एक स्पेसिफ़िक इदारे के, इतना तो कभी वो कमज़ोर नहीं था, जितना ख़ास तौर पे पिछले 2 महीनों में हुआ है। तो मतलब किस हद तक हुआ है वो हम सब जानते हैं। कभी किसी में इतनी ज़रूरत नहीं होती थी कि ऐसा प्रोग्राम करने की भी जरूरत नहीं थी। कभी नहीं होती। मैं बैठ के बातें नहीं कर सकता था। तो एंटी स्टेट मूवमेंट तो वहाँ पे भी चल रही हैं, यहाँ पे भी चल रही हैं। जहाँ तक रही बात कि लोगों को तासुर जाएगा कि क्या बलूचिस्तान की अवाम को राइट नहीं मिल रहा, तो वो लोगों को सिर्फ़ इस इवेंट से तासुर नहीं जाएगा। वो तो हम चलें, मैं आपको किताबें बता देता हूँ। खान ऑफ क्लास से लेके अब तक के 5 इंसिडेंट जो हैं मेजर, जो मैं पाकिस्तान स्टडी पढ़ाती है, वो तो लोगों को वहाँ से भी पता है उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे। ठीक है, हमारी मीडिया खुद कहती है, हमारी असम्बली में लोग खुद मौजूद हैं जो कहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म तक कहते हैं कि उन्हें राइट नहीं दे सकते, तो अगर हम कह रहे हैं तो इसमें शायद बुरी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा जनाब आपसे बात करके। तो दोस्तों, इन्होंने जो बातें कही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। 2-3 बातें इन्होंने बहुत गजब की हैं। लाइक जैसे जो सबसे पहला इन्होंने किया, जो अब ये वहाँ के लोगों से आपस में मिलते होंगे, आपस में बातचीत चल रही होगी, तो जो एक थियरी के बारे में इन्होंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको उस पर जोर देना, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लाइक इन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो अधिकारी थे, कोर कमांडर, वो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शायद हैं, और थे, सॉरी, हैं बोल रहा हूँ, थे। और जैसा कि इनकी बातों से लग रहा है कि कहीं अंदर कोई बढ़ने नहीं देना चाहता होगा। जनरल बाजवा खुद एक्सटेंशन ली उन्होंने, और वो डटे रहना चाहते हैं आर्मी चीफ के पद पर। तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान की जो सेना है वो ये कह रही है कि मौसम की खराबी की वजह से हुआ, लेकिन भाई जो नीचे वहाँ पाकिस्तान के लोगों में जो बातचीत चल रही है वो इन्होंने बात कही। दूसरी जो बात हुई है कि जो कह रहे थे कि बीएलए ने स्टेटमेंट नहीं दी है या किसी की वो नहीं आई है, तो शायद शोएब भाई ने वीडियो पहले बना ली है, स्टेटमेंट आ गई है। ब्रास नाम का संगठन है, उसने बाकायदा प्रेस रिलीज दी है और उसमें कहा है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, उन्होंने उसको मार गिराया है, ऐसा उनका कहना है। तीसरी बात कह रहे थे कि उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और पत्थर से नहीं मार सकते, और ये नहीं मार सकते, वो नहीं मार सकते। तो मैं कहूँगा कि जो लोग मिलिट्री को करीब से समझते हैं, जानते हैं, वो ये जानते हैं कि हेलीकॉप्टर अगर लो फ्लाइंग कर रहा हो तो उसको एक बंदूक से भी मार गिराया जा सकता है, AK-47 से उसको मार गिराया जा सकता है। दूसरी बात कि मैंने कई बलोच लीडर्स या बलोच जो लिबरेशन आर्मी वाले हैं उनकी तस्वीरें देखी हैं, वो स्ट्रिंगर मिसाइल या फिर जो RPG होती है, रॉकेट प्रोपल्ड गन, या एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो होती हैं, वो उनके पास है। और आज से नहीं है, बहुत सारी तस्वीरों में ये बात सामने आई है कि ये चीजें हैं उनके पास। तो अगर थोड़ा ऊपर भी उड़ रहे होंगे तो भी इनसे मार गिराना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और जो पहली बात इन्होंने कही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतने सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स एक हेलीकॉप्टर में थे, और वो भी मतलब बाढ़ की, फ्लड की सिचुएशन का, राहत कार्यों का जायजा लेने। ये बात समझ से बाहर है कि इतने बड़े अधिकारी कभी एक साथ आके फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में नहीं आते हैं, ये नहीं आते हैं।
उनको पता है, उनके नीचे के जो होते हैं वो सारे कर रहे होते हैं, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं चीज़ों को वहाँ पे बैठ के। अब ये क्या था, ये बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे। हो सकता है कि मौसम की खराबी से भी हुआ हो, और जिस तरह के ब्रास दावे कर रहा है, हो सकता है कि वो मार गिराया गया हो, पाकिस्तानी सेना छुपा रही हो। भाई पाकिस्तानी सेना छुपाने में भी तो माहिर है, हो सकता है वो छुपा रही हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? तलहा सईद मेरा नाम है। तलहा सईद। सर, आपका जो मैंने आज क्वेश्चन कर रहा हूँ आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि बलूचिस्तान में जो वाकया पेश आया, आर्मी का हेलीकॉप्टर है उसके साथ ये हादसा हुआ, तो इसके अंदर आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? ऑफिशियली स्टेटमेंट भी आपके सामने होगी जो आर्मी की तरफ से आई है, और जो दूसरे मीडिया में कहा जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में कहा जा रहा है या तासुर दिया जा रहा है, उस हवाले से भी आपको इल्म होगा, क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल इन चीज़ों सामने आ रही हैं। भाई अबूज़र भाई ने भी बहुत सी बातें की हैं, तो बहुत सी बातें क्लियर भी हो गई हैं। बट मामलात ये हैं कि इस तरह के वाक़यात बलूचिस्तान में आखिर हो क्यों रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये एक अच्छा पॉइंट है जो उन्होंने उस तरीके से डिस्कस नहीं किया कि उधर दूसरी जगह पे भी हो रहे हैं, शहरों में, इलाकों में पाकिस्तान के, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर अगर वहाँ से होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, तो क्यों होते हैं? वही ना, यही बात है कि एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ बलूचिस्तान में आखिर इतनी ज़्यादा हो क्यों रही हैं, ठीक है? आखिर जो है ना, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ जो हैं वो दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज़ हैं, तो आखिर वो इस चीज़ को फाइंड क्यों नहीं कर पा रहे कि इनके बैक एंड पे कौन है जो इनको पपेट की तरह यूज़ कर रहा है? आखिर कौन फंडिंग कर रहा है, कौन उनको फीडिंग कर रहा है कि जो ये लोग एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ कर वो रहे हैं? क्वेश्चन अगर ये सोचने से पहले कि इनके पीछे कौन है, ये क्वेश्चन अगर सोच लिया जाए कि ये क्यों यूज़ होते हैं, आखिर क्या इनकी मजबूरी है, वो ज़्यादा बेहतर नहीं? देखिए, इसमें बहुत सी वजूहात क्लियर हैं, ठीक है ना? एक तो बलूचिस्तान की अवाम को उनका राइट नहीं दिया जा रहा, ठीक है ना? उनको बहुत सारे जो उनके यही मेरा पॉइंट है, यही मेरा पॉइंट है कि ये सोचने की बजाय कि कौन उन्हें यूज़ कर रहा है, कि ये किन के हाथों वो यूज़ हो रहे हैं, ये सोच लिया जाए कि कैसे उनको उनका राइट दिया जाए ताकि वो यूज़ हो ही ना। देखिए, इसमें बहुत सी स्टेट्स के बहुत से इदारे भी इन्वॉल्व हैं। आपके सामने पिछले दिनों एक बलूचिस्तान हकूक़ तहरीक भी चलती रही। गवादर के ऊपर बड़े वो जो हैं ऐसे ही है। हिदायतुल्लाह साहब, उनकी बड़ी तहरीक चलती रही। तो ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, बट ये है कि लोग, हमारे पॉलिटिशियंस भी इस बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है ना? मैं बड़ा कॉन्शियस होता हूँ, कल भी हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि यार आखिर हम लोग क्यों नहीं बोलते आखिर वो हम? अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात है और बड़ी दुख वाली भी साथ बात है कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के बारे में जाके सोचते हैं, हम जाके कश्मीर के मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, हम पता नहीं कहाँ-कहाँ के मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। अपने घर के, अपने जो शहर, अपने मुल्क के जो से मुसलमान हैं, अपने मुल्क के जो हमारे भाई हैं, उनके बारे में हम बात करने से भी गुरेज़ करते हैं। बिल्कुल ये मुनाफ़िक़त नहीं? ये मुनाफ़िक़त तो नहीं, खैर, लेकिन ये है कि ये गलत तरीक़ेकार है, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वक़ार अहमद। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ एमएससी स्पोर्ट्स साइंस का। एमएससी स्पोर्ट्स साइंस। मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि बलूचिस्तान में कल वाक़या पेश आया, पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और इस पर आर्मी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि ये जो मौसम की ख़राबी की वजह से ऐसा वाक़या पेश आया है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और इवन हमारी पाकिस्तान की मीडिया भी ये कह रही है कि इसके अंदर मतलब कुछ ऐसे ग्रोह शामिल हो सकते हैं, ख़ास तौर पे जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं बलूचिस्तान में, वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो मैं ख़ुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है? और हमारी सबसे बड़ी ये वो कमज़ोरी यही है कि हमारी मीडिया की जब भी देखें कि हमेशा ये नेगेटिव न्यूज़ को मतलब वो करते हैं कि स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आता हो तो सबसे पहले आर्मी वाले खुद ही इस चीज़ को, और बीएलए वगैरह खुद ही इस चीज़ को वो करते, एक्सेप्ट करते कि भाई हमने किया है, क्योंकि जब जब इन्होंने टारगेट इस तरह का किया है तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है, ठीक है? ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर किसी ने ये किया है, किसी तहरीक ने, किसी ग्रुप ने अगर ऐसा किया तो वो उसको एक्सेप्ट करते, अपना वो उसके ऊपर वो प्रॉपर वो ऑफिशियली अनाउंस करते कि ये हमने किया। एग्जैक्टली ऐसे ही, क्योंकि पहले भी अगर उन्होंने इस तरह के थ्रेट वगैरह किया है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। जिस तरह आप देख ले, पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने थ्रेट किया कि चाइनीज़ वगैरह का हमने बेस, स्टूडेंट्स की हॉस्टल है वगैरह, उन्होंने थ्रेट किया कि यहाँ में हमने बम वगैरह करना है, ठीक है? अगर इस तरह की सिचुएशन होती, ठीक है, सबसे पहले तो ये सब अब हमारे अवाम को ये देखना चाहिए कि कॉमन सेंस की बात, अगर किसी ने कुछ करना होता है, कहीं अटैक करना होता है, कि वो बता के नहीं करती होती है, ठीक है? बता के नहीं करते कि ये न्यूज़ नहीं दे कि भाई मैं आ रहा हूँ अटैक करने, आप रेडी होके बैठ जाओ, ठीक है? हमारे सबसे पहले हमारे लोगों को ये देखना चाहिए कि इस तरह की गलत न्यूज़ तो बिल्कुल स्प्रेड नहीं करना चाहिए किसी के बारे में भी, ठीक है? अगर हमारे आर्मी ने कह दिया है, ठीक है, किस तरह का मौसम की खराबी हो सकती है, बिल्कुल। पहले भी इस तरह के बहुत ज़्यादा क्रैश हुए हैं, पहली बार इस तरह के इंसिडेंट नहीं हो रहा। अगर पहले भी हैं तो इसका मतलब ये है कि लेकिन इसके अंदर एक चीज़ थोड़ा सा नोट करने वाली ये है कि एक ही दिन में दो जगह पे, यानी दो, बलूचिस्तान में भी वाक़या पेश आया, अफगानिस्तान में भी जो तालिबान के कमांडर को मारा गया, यानी दो जगह पे इस तरह के अटैक हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा एक पॉइंट रेज होता है। सोहेब भाई, वो तालिबान का कमांडर नहीं था, वो अलकायदा का कमांडर था, बहुत लीडर था। उसामा बिन लादेन के बाद
वही लीडर था, वही उसामा बिन लादेन जो आपके पाकिस्तान में छुपा बैठा था सालों से और जिसे अमेरिकन फोर्सेस ने मार गिराया, उसी का वो सेकंड हैंड था, सेकंड इन कमांड था, और वो फर्स्ट हैंड कमांड हो गया था उसामा के बाद। तो वो काबुल में था और यूएस की ड्रोन स्ट्राइक में उसे मारा गया। और आप सबको पता है कि अल कायदा और तालिबान शायद मतलब पता नहीं अंदर से क्या होगा, लेकिन बाहर से दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। इस पर तालिबान की तरफ से भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि जवाहिरी जो हैं वो काबुल में थे, उन्हें नहीं पता था, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और साथ में उन्होंने अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि आप ऐसा मत करिए, नहीं तो इसके नतीजे जो होंगे वो बड़े भयानक होंगे, ऐसा है वैसा है। लेकिन अमेरिका ने जो करना था वो कर दिया, उन्होंने घुस के मार दिया वहाँ पे। अब अगर आप मुझे बताएं, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, अफगानिस्तान में अगर ये वाक़या पेश हुआ है तो क्या ये भी ये बलूचिस्तान के जो अदम अलैदगी वाले उन्होंने की है? नहीं, मैं तो इस हवाले से बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि ये उन्होंने किया। तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मौसम की ख़राबी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, तो मैं इस बारे में यही कह सकता हूँ कि आप क्योंकि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि वहाँ पर जो ये तहरीकें काम कर रही हैं, आखिर उनकी वजह क्या है? क्या उन्हें वाकई राइट नहीं मिलते? आप एज ए बलोच क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह शहरी हूँ, ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे राइट, हाँ बहुत सारी चीज़ों में है कि वहाँ पे राइट्स नहीं मिलते लोगों को। काफ़ी चीज़ें हैं कि लोग इस तरह तो रेबेल हो जाते हैं इस वजह से। कोई भी कोई खुशी से अपने इस तरह के वेपन्स वगैरह उठा नहीं लेता कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को राइट्स नहीं मिलते वो इस तरह का वो करता है। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें ये भी है वहाँ पे, नेगेटिव ये भी है कि अगर 2-3 इस तरह के काफ़ियों को राइट्स नहीं मिलता तो मतलब उस चीज़ का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। कौन लोग बाहर से अगर ममालिक की बात की जाए तो इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंडिया ऐसे एक्टिविटीज़ करवाता है। आपको लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडिया इन्वॉल्व है? करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। क्यों इंडिया पहले कौन सा इंडिया ने अच्छा काम किया जो अब जाके इंडिया काम अच्छा करेगा? इंडिया एक्टिविटी कर सकता है, बिल्कुल रॉ की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। क्योंकि अगर किसी आप छोटे बच्चे को लेके जाते हैं, ठीक है, उसको ब्रेन वॉश कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। और बलूचिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर आप देख लें एजुकेशन वगैरह का सिस्टम वहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। सबसे पहले तो एजुकेशन का सिस्टम बहुत कम है, हेल्थ सेक्टर में बहुत कम काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम काम हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि उन्हें हकूक़ नहीं मिल रहे, तो ही कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ कुछ लोग इंतशार फैलाने के लिए भी ऐसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी इन्वॉल्व हैं। आप इस चीज़ को एग्री करते हैं कि जिन्हें वाकई हकूक़ नहीं मिलते जिस वजह से वो ऐसा? बहुत सारे हैं कि हकूक़ नहीं मिलते, इस वजह से इनको ये स्टेप उठाना पड़ता है। अगर आप मोस्टली देखा जाए तो मोस्टली लोग अब यहाँ पे देखें, बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं, बिल्कुल यहाँ पे होते हैं। आप भी उनमें से एक हैं? जी बिल्कुल, मैं, और हमें भी काफ़ी दफ़ा इस तरह की ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं कि हमें भी कोई यहाँ पे कोई वाक़या इंसिडेंट हो जाता है बलूचिस्तान, तो पुलिस वाले यहाँ पे आ जाते हैं, हमें भी थ्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बलूचिस्तान से हैं। तो आप मुझे बताएं, ये इनको राइट दिया जाता है कि अगर एक ही हम पाकिस्तान से होते हुए भी, ठीक है, वो कहते हैं कि आप बलूचिस्तान से, वो इधर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये तो फिर बहुत गलत बात होती है। इससे तो तफरीक थोड़ी सी पैदा हो जाती है। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स में फिर ये स्टूडेंट्स इसी वजह से तासुर हो जाता है, स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर हो जाता है, क्रिएट हो जाता है कि भैया वाकई हमारे से इस तरह हो रहा है, तो इस वजह से वो फिर इस तरह के स्टेप उठाने पड़ जाते हैं स्टूडेंट्स को। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये कह देना बड़ा आसान है कि जी इंडिया का हाथ है, इंडिया करवा रहा है, रॉ वहां पे मौजूद है। अरे भाई, अगर रॉ वहां पे मौजूद है तो आईएसआई क्या घास छिल रही है क्या? आपको तब से पता है, बच्चे बच्चे को, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि भाई जी रॉ करवा रही है बलूचिस्तान में, सेना को पता है कि रॉ करवा रही है, आईएसआई को पता है कि रॉ करवा रही है। तो भैया आप लोग रोकते क्यों नहीं हो? आपने कहा कि जी कुलभूषण जाधव को एक जासूस पकड़ा, आपने आज तक साबित नहीं कर पाए कि वो इस काम में शामिल था। जो लोग बात करते हैं कि उसके कबूलनामे की, तो लाइए किसी को भी ला दीजिए, इमरान खान को हमारे यहाँ ला दीजिए, 4 घंटे में ना हमने कबूलवा दिया कि बड़े से बड़े कांड में उसका हाथ था, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। कबूलवाना तो 2 मिनट का काम है ना यार, अगर कोई किसी के कब्जे में है तो। आप उससे रिलेटेड सबूत दिए आपने, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, वहां पर आपको मुंह की खानी पड़ी, आप काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, इंडिया के लोगों को मिलने नहीं दे रहे थे। आईसीजे ने वर्डिक्ट दिया ना, बोला कि ये सब फालतू की बातें बंद करो, चुपचाप काउंसलर एक्सेस दो, जिसके बाद काउंसलर एक्सेस दी गई। आईसीजे ने कहा कि चुपचाप कानून बनाओ, अपने उसमें बदलाव करो कानून में कि वहां पर सिविल कोर्ट में सुनवाई हो। पाकिस्तान को अपने संविधान में कानून में बदलाव करना पड़ा, एक नया कानून लेकर आना पड़ा, तब तो आपको नजर नहीं आता। इसलिए ये सब हुआ क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। आपने जबरन एक आदमी को पकड़ के उसको जबरदस्ती बना रखा है आपने जासूस। और कबूलनामा तो हम करवा देंगे, आप किसी को भी XYZ किसी को भी भेज दीजिए, जनरल बाजवा का कबूलनामा करवा देंगे हम। और रही बात बलूचिस्तान के लोगों की,
तो बलूचिस्तान के लोगों के साथ आप क्या कर रहे हो। एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रही हैं आफसा जहांगीर, उनकी बात मैं सुनवा देता हूं कि आप लोगों ने बलूचिस्तान के लोगों के साथ क्या किया है, क्या कर रहे हो और क्या करते रहोगे। और फिर उसके बाद कहना कि जी वो ट्रेटर से, ट्रेटर हम हैं, क्योंकि हम उन्हें नहीं साथ रखना चाहते। हम किस तरह किसी को साथ रखें? हम कहें हम आपकी गैस भी लेंगे, हम आपका तेल भी लेंगे, हम वहां पे छावनियां भी बिठाएंगे और आपको हम हिस्सा भी नहीं देंगे। और ये मानी हुई बात है कि जो रॉयल्टी बलूचिस्तान को मिलती है गैस पे, वो बहुत कम मिलती है बनिस्बत पंजाब और सिंध के। तो वो क्यों एक्सेप्ट करें? क्या वजह है कि वो एक्सेप्ट करें? हमने उनके साथ धोखे किए। बलूचिस्तान बहरहाल एक महरूम सूबा है। हमने 70 वर्षों में बलूचिस्तान को मिसाइल के अलावा कुछ नहीं दिया। बलूचिस्तान का कुल बजट 328 अरब रुपए है। सेहत पर सिर्फ 18 अरब और तालीम पर 45 अरब रुपए खर्च होते हैं। पूरे सूबे में सिर्फ 20% लोगों को पीने का साफ पानी मिलता है। 78% बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती और सूबे में 5000 ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक कमरा और एक उस्ताद है। 1400 लोग मिसिंग पर्सन्स भी हैं। इनके लवाकिन बरसों से सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। सुन लिया आपने? तो पानी वहां से आप दे नहीं रहे हो। आपको पता है साफ पीने का पानी वहां पे अवेलेबल नहीं होने की वजह से वहां पे लोग जो हैं वो गंदे नालों और नदियों और गड्ढों का पानी पीने को मजबूर हैं, और इसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो रही है वहां पे बलूचिस्तान के लोगों की। आपको शर्म नहीं आती इस पर? एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट के मुताबिक इतनी बीमारियां पैदा हो गई हैं गंदा पानी पीने से बलूचिस्तान के लोगों की कि वो मर रहे हैं, गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। और वहां पे अस्पताल है नहीं, सड़कें हैं नहीं, स्कूल कॉलेज है नहीं। तो कुछ तो नहीं दे रहे हो आप। अरबों रुपए आप वहां से कमा रहे हो, लेकिन बदले में आप कुछ हजार रुपए भी खर्च नहीं कर रहे हो। वहां की गैस पंजाब में लोगों को दी जा रही है, लेकिन वहां के लोगों को गैस नसीब नहीं है। रही सही कसर आपने ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना के हवाले करके कर दिया। वहां पे वो बेचारे उनके मछलियां मार रहे हैं, उनके ट्रॉलर्स आते हैं बड़े बड़े, वो डीप सी में जाकर मार लेते हैं सारी मछलियां। जो लोकल मछुआरे हैं जो छोटी नावों पर मछलियां मारते हैं, बोट्स पर मछलियां मारते हैं, उनको मछलियां मिल नहीं रही हैं, भूखे मर रहे हैं। और उसके बाद कहोगे जो बलूचिस्तान तो हमारा है और उसमें बलूचिस्तान में इंडिया का हाथ है। वाह जी वाह, उंगली कर देना तो बड़ा आसान है। अपना नहीं देखोगे कि जो जुल्म कर रहे हो वो नहीं देखोगे आप। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? महमूद रशीद। क्या करते हैं सर? मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि कल बलूचिस्तान में वाकया पेश आया, पाक आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है क्रैश हो गया। उस पर पाक आर्मी की ये स्टेटमेंट है कि मौसम की खराबी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं बलूचिस्तान में जो काम कर रही हैं उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने कोई अटैक किया। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मुझे इंतहाई दिली दुख और अफसोस है कि हमारी बहादुर अफवाज के 6 जवान चले गए हैं और उन जितनी भी ताज़ियत की जाए कम है। उनके सोगवार ख़ानदान से मेरी दिली हमदर्दी है। अब रहा आपका सवाल कि क्या हुआ, आपकी बात दुरुस्त है। काफ़ी कुछ मीडिया में आ रहा है कि ये हादसा नहीं है, हो सकता है कोई साजिश कह लें, कोई हमला कह लें, कोई हमला कह लें, कोई ज़मीन से कोई रॉकेट फायर हुआ है, कोई ड्रोन गया है। ये इसको प्रोब करना फ़र्ज़ है हमारे आर्मी चीफ का, ताकि आइंदा के लिए हम मुहतात रहें। वो बेचारे दिन रात ड्यूटी कर रहे थे सैलाब ज़दगान की, और कोर कमांडर साहब जो हैं और बाकी जितने भी हैं सारे बहुत अच्छे थे। उन्हीं के सहारे हम चैन की नींद सोते हैं। ठीक है। और वो बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं। ठीक है सर, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी रेज होता है, जो मेरा क्वेश्चन है उसी के हवाले से, कि अगर किसी अलहदगी पसंद तहरीक ने, किसी ग्रोह ने अटैक किया है, लेट्स सपोज, तो फिर उनके पास वो मिसाइल, ये तो नहीं है कि पत्थर से अटैक किया होगा, किसी मिसाइल से, किसी टेक्नोलॉजी से अटैक किया होगा, तो वो कहाँ से आ जाती है, या कहाँ कौन से ऐसी फोर्सेज हैं जो उनकी पुष्टपनाही करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे? भाई मेरे, आपकी एज कम है, आपका उतना तजर्बा नहीं होगा जितनी मेरी उम्र है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। बलूचिस्तान में अलहदगी की तंजीमें आज से नहीं है, जब से मैंने होश संभाली है। और उसको कौन करता है, फंडिंग करता है? इंडिया। ठीक है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान स्टेबल हो। हमारी आर्मी दुनिया में नंबर 1 है। नंबर 1 अभी मतलब अभी 7वें या 6वें 7वें नंबर पे जा जी 6 पे जा रहे हैं, लेकिन इंसाफ से तो बेहतर है। अदलिया 130 पे है। ठीक है जी। तो अदलिया जान नहीं देती,
ये जान देते हैं। जान देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सर आपने इंडिया की बात की, इंडिया को तो बॉर्डर भी बलूचिस्तान का डायरेक्टली नहीं लगता, ईरान का। देखिए, ईरान है साथ, लेकिन देखें बिकने वाले जो होते हैं ना बेजमीर, ठीक है, आप किसी को खरीद लें, किसी को उसकी मुंह मांगी कीमत दे के, बाकी रहा सवाल के कराची और बलूचिस्तान में राब्ता है ना, कराची में कितना क्या कुछ नहीं होता, ठीक है, और माजी की हुकूमतों में जो असला दफन किया गया था वो हो सकता है बलूचिस्तान में भी हो। ठीक है। सर आपने जो बहुत लॉजिकल बात की और वाकई आपने तजर्बे की बिना पर ये बात की है, मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान के ये लोग हैं, आज एक मिनट के लिए मान लेते हैं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, या इंडिया को छोड़ें किसी भी बैरूनी साजिश की, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, इन बलूचिस्तान के लोग ही क्यों इस्तेमाल होते हैं, पंजाब के लोग क्यों नहीं इस्तेमाल हो जाते किसी ये अच्छा, आपका सवाल है। देखें, आप इस वक्त लाहौर में खड़े हैं और दुनिया की आई थिंक सो हर फैसिलिटी मौजूद है। मुझे नहीं मालूम आपने बलूचिस्तान देखा है कि नहीं, वहाँ पे ना साफ़ पीने का पानी है, ठीक है, ना रास्ते हैं, वहाँ पे वडेराइज़म है, सरदारीज़म है, वो इंसानों को हैवानों से बदतर ट्रीट किया जाता है, और यहीं से तहरीके एहसास महरूमी जन्म लेती है। सर देखें अब आपने अपने जो आपने पहले आंसर दिया था उसका ही आपने दोबारा काउंटर कर दिया, वो ये है, आप कहते हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है। ऐसे देखा जाए इंडिया से ज़्यादा कसूरवार हम खुद नहीं है, मतलब इंडिया तो तब इन्वॉल्व हुआ ना जब उनको उनका हक नहीं मिला, तो फिर जब हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं बिकेगा, ये चीज़ है ना। देखें हम मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब इंसाफ बिकेगा, इंसाफ मिलेगा नहीं, बिकेगा, और हर कोई खरीद नहीं सकेगा, और जुल्म जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुफार तो चल सकते हैं, जुल्म जालिम नहीं। तो बलूचिस्तान में आप जाइए, यहाँ आपके रवाबित हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरी अभी बलूचिस्तान के लोगों से भी बात हुई है, उन्होंने भी इसी वाले से ही बात की है कि 49 बंदे हैं आई थिंक सो, अगर मुझे याद है सही से, वो सारे के सारे मिनिस्टर होते हैं, एक आध को अपोजिशन का बना देते हैं। क्या बलूचिस्तान में देखे, दुनिया में जो मुझे मालूम है, अल्लाह मियाँ ने दुनिया में 106 मिनरल्स रखे हैं, ठीक है, और यूएसए में 102 हैं, पाकिस्तान में 96 हैं। ठीक है, जहाँ से गैस निकलती है उनको आप गैस नहीं देते हैं। ठीक है, एहसास जहाँ से कोयला निकलता है वहाँ से हम उन्हें कोयला नहीं देते। एहसास महरूमी, देखें मैं अभी, आप भूखे हैं खुदा न खास्ता, और मैं आपके सामने बर्गर खा रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक? बुरा लगेगा। और दूसरे नंबर पे जब लेट्स सपोज मुझे ऐसा लगेगा कि ये बंदा मेरे पैसों का खा रहा है, फिर तो और बुरा लगेगा। तो हमारे ही पैसे खाए जा रहे हैं ना। बलूचिस्तान का जो फंड है वो उन पे अगर उसका नहीं लग रहा 60% भी लग जाए तो ऐसी, तो वो कभी किसी दुश्मन को देखे नहीं। ठीक है, गरीबी, अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों से पनाह मांगी जिनमें गुर्बत भी शामिल है। ऐसे ही है। आपको भूख लगी और मैं कहूँ यार ये सोने का चम्मच ले लो, व्हाट यू विल डू? कुछ भी नहीं, मेरे किसी काम का नहीं है। लास्ट पे आपसे इस टॉपिक को एंड करते हैं, और लास्ट पे यही पूछूंगा कि सर अगर इंडिया भी इन्वॉल्व है, कोई भी दूसरी पावर इन्वॉल्व है, तो उससे एनीबॉडी उससे ज़्यादा कसूरवार हमारी अदारे या हमारी हुकूमत नहीं है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना मेरा हक है, और आपकी राय देना कि इसके देखें हम जब उन्हें राइट देंगे, उन्हें हकूक देंगे, उन्हें फैसिलिटीज़ देंगे, तो फिर क्यों वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व? मैंने तो पहले आपको अर्ज कर दिया है कि वहाँ पे इंसाफ बिकता है। वही कह रहा हूँ, कसूरवार हम किसी को ठहराने के, आपका वीडियो पे चलान हो जाए, सॉरी कैमरे पे, और वहाँ का MPA MNA बंदा मार दे और वो अदालत कहे कि मैं इसको एविडेंस नहीं मानता है, व्हाट डू यू विल थिंक? वो जिसका मर गया वो क्या करेगा? यहाँ पे आप वो फिर वही करेगा, वो तहरीक हो रहा है, ऐसे ही है। और ये नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान में मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मेरा खुद घराना जो है वो आधा फौजी है, तो मुझे बहुत दुख और अफसोस है कि करे कोई और भरे कोई, करे कई और नाम किसी पे आए और ये मामला हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। और ये है पाकिस्तान के जो एक सीनियर सिटीजन है, उनकी राय है, ओवरसीज पाकिस्तानी की राय है। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तान की आवाम की राय, खास तौर पे बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी राय मैंने आप तक पहुँचाई। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो सवाल बहुत से उठते हैं, और जो कि सवाल मैंने किए भी, लेकिन अगर आप देखें माजी में जितने भी वाकयात, ऐसे कोई वाकयात हुए
हुए हैं, किसी अगर एक्टिविटीज तंजीम ने ऐसा कुछ किया है, किसी ग्रोह ने ऐसा किया है, तो विद इन फ्यू आवर्स उन्होंने अपनी जो किसी भी एक्टिविटी की जिम्मेदारी है वो कबूल की है। अभी इस वाक़ये में ये है कि किसी भी तंजीम ने अपने सर इसको नहीं लिया, जिससे यही साबित होता है कि ये जो मेरी ओपिनियन है, यही साबित होता है कि ये मौसमी ख़राबी की वजह से वाक़या पेश आया। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया, आपने देख लिया, और जाहिर सी बात है ब्रास ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ब्रास नाम का संगठन है बलूचिस्तान का, और उन्होंने कहा है कि हाँ उन्होंने ही मार गिराया है। खैर अब ये अलग बात है कि हो सकता है कि दुर्घटना हो गई हो, उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हो कि चलो जी हमने किया। ये भी हो सकता है कि वाकई मौसम ख़राब रहा होगा और उसकी वजह से दुर्घटना हुई हो सकता है, हेलीकॉप्टर के साथ होता है ऐसा। देखिए कुल मिलाकर जो बात ये है, जो इस वीडियो में कहा गया कि जी, इस वीडियो में सिर्फ इन्होंने बात की कि बलूचिस्तान को उसका हक नहीं मिल रहा। बात सिर्फ हक की नहीं है, बात कहीं भी हक की नहीं है। हक को अलहदा कर दीजिए, हक को साइड पर रख दीजिए। बात है कि उस इलाके पर पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया, अटैक करके कब्जा किया। तो जिसकी मिट्टी पर, जिसकी जमीन पर आप हमला करोगे, बंदूक के दम पर कब्जा करोगे, क्या वो आपका स्वागत करेगा? नहीं करेगा। तो मैं आपको बोलूं, ना हमें सूबे खुद मुख्तियारी चाहिए, ना हमें हुकूक चाहिए, ना हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। हमें आज़ादी चाहिए। ये आज़ादी की जंग वो जिस दिन से हम पर कब्जा हुआ 27 मार्च 1948 पर, उस दिन से ये आज़ादी की जंग चल रही है, और ये आज़ादी की जंग हमारे खून के आखिरी कतरे तक चलेगी। हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। पिछले 60 सालों से हम पे जितना जुल्म हो रहा है, आए दिन हमारे बाप और भाइयों को गायब किया जाता है, उन पे तशद्दुद किया जाता है, तो इन सिचुएशन में मेरे माइंड में और कुछ नहीं है सिवाय आज़ादी के। हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। बलूचिस्तान में वही हो रहा है, और ये बात डॉक्यूमेंटेड है कि भाई पाकिस्तानी आर्मी ने हमला किया, जिन्ना साहब गए थे वहां पे कि मिल जाओ, इस्लाम एक है, हम लोग एक है, मिल जाओ। उन्होंने मना कर दिया, पाकिस्तानी आर्मी ने हमला कराया, फिर जबरन साइन करवा लिए दस्तावेज पर खान ऑफ कलात से। ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना। अब आप नहीं उसको सच मानना चाहते तो अलग बात है, आप उसको छुपा के रखें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, आप वहां के नौजवानों पर जुल्म कर रहे हैं, आपकी सेना उनको उठा ले जाती है, सालों साल उन्हें कहीं छुपा के रखा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और किसी एक दिन उनकी लाश कहीं किसी सड़ी गली अवस्था में मिलती है। यह भी छुपा नहीं, यह भी पाकिस्तान के बच्चे को पता है, खबरें आती हैं और वहां पे आते हैं। मिसिंग पर्सन हजारों लोग हैं जिनकी तख्तियां लिए लोग, उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनके माता, उनके पिता, उनकी बहनें, उनकी पत्नियां दर दर कर चप्पलें घिस चुकी हैं, दर दर, लेकिन उनको पता नहीं चलता। ढूंढते रहते हैं, वो जवाब मांगते हैं वहीं पाकिस्तान की सरकार से कि भाई बताओ कहां गए ये लोग। और जब ज्यादा होता है उनका खून तब खौलता है जब लाशें मिलती हैं। अभी हाल ही में शायद कहीं अटैक हुआ था, उसके बाद लाइन से लाशें मिली, उनको नजदीक से गोली मारी गई थी और कहा गया कि जी ये उसमें बीएलए वालों में शामिल थे, ऐसा था वैसा था, और वहां के लोग कह रहे हैं कि भैया कोई बीएलए में शामिल नहीं था। आप सोचिए कि ऐसे अगर जुल्म ढाओगे, हजारों वहां के नौजवानों को आप गायब कर दोगे, उनको मारोगे, तो भाई वहां के लोगों का गुस्सा तो भड़केगा। और उसमें इंडिया कहां से इन्वॉल्व हो गया भाई? अगर इन्वॉल्व है इंडिया तो मैं चैलेंज करता हूं, आप लोग सबूत लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं जाते कि देखो इंडिया बलूचिस्तान में ये कर रहा है? आप अब तक क्यों नहीं गए? 75 साल हो गए, आप क्यों नहीं गए? आपने यूएन में जाकर क्यों नहीं कहा कि देखो ये रहे सबूत? क्यों सुनवाई नहीं होती है उस पर? इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप प्रोपेगेंडा करते हो, आप झूठ फैलाते हो, आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण कुलभूषण जाधव है, जिसे आज तक आप कुछ कर नहीं पाए। आप जबरन उसको लेकर बैठे हुए हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको मुंह की खानी पड़ी, अभी तक आप सजा नहीं दे पाए उसको। अब सिविलियन कोर्ट में मामला चलेगा। तो सोचिए, अगर आरोप साबित कर दो, फांसी पर लटका दो, क्यों नहीं किया? नहीं कर सकते क्योंकि आप फंसोगे इसमें। आपने उसे फांसी, आप ऐसी हालत आपकी होगी ना सांप से चुंदर वाली, कि अगर आपने उसको छोड़ दिया क्योंकि सबूत नहीं मिले, छोड़ दिया, तब भी आपकी बदनामी है, और अगर आपने उसको फांसी पर चढ़ा दिया तब भी आपकी बदनामी है, क्योंकि आप सबूत तो पेश कर नहीं पाए उसके खिलाफ जिससे साबित हो सके कि वो जासूस था, उसने वहां पे आतंकी कार्रवाइयों में शामिल हुआ। कर दो भाई, बोलने वाले बोलते रहे, उसे बोलने से नहीं होता कुछ भी। तीसरी बात कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ
हमारी मोरल सपोर्ट है। हमारा मोरल सपोर्ट इसलिए है क्योंकि जुल्म हो रहा है वहां पे, और इसीलिए हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, मोरल सपोर्ट करते हैं। अब आप कहोगे कि जी मोरल सपोर्ट क्या होता है? जी मोरल सपोर्ट वही होता है जो आप कश्मीर में कर रहे हो। और कश्मीर में तो सिर्फ आप मोरल सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, आप तो कश्मीर का बाकायदा नाम लेते हो, कश्मीर में आप आतंकी भेजते हो, कश्मीर में काम करने के लिए आपके पास सैकड़ों तंजीमें हैं जो बना रखी हैं वहां पे, हाफिज सईद और जकीर रहमान लखवी और तमाम, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन नहीं, आप तो कहोगे अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो भाई देखो, आप नाम लगाते रहो, फ्री फंड में बात किसी पर आरोप लगा देने से कोई साबित नहीं हो जाता, और दुनिया देख रही है। अब आपको लगे कि जी ऐसा है, सबूत लाओ ना यार, मैं तो चैलेंज करता हूं भाई, आप कोर्ट चले जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट, सबूत लेकर। जिसको भी किसी बात पर शक हो वो इंटरनेशनल कोर्ट लेकर जाए, लड़े मुकदमा, भारत का चेहरा बेनकाब करे, दिखाए भारत को कि हाँ देखिए बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है। नहीं कर पाओगे, एक सबूत नहीं है आपके पास। खैर, मैं ये जानता हूं कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है हेलीकॉप्टर क्रैश में, बाकी आप समझते रहिए, आपका आपस का अंदरूनी मामला है। आपका बीएलए वाले ने आपको मारा या आर्मी के अंदर से कुछ किया गया, वो जांच के बाद पता चलेगा, आप लोग निपटिए। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय।